हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.3 प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 1.2 तक हमने कर लिया है, जिसमें हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे कि कोई संख्या अपरिमेय कैसे है। ठीक है, जैसे ये देखो √2 है, √2 अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, और ये दो लाइनें लिखी गई है, इनको भी समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो होपफुली आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना लेट किए हुए। ठीक है, और हाँ, आपके जो दोस्त हों, ठीक है, तो उनको भी ज़रूर बताएं कि वो भी आए, वो भी हमारे साथ क्वेश्चंस को करें। ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, देखो बोल रहा है एक परिमेय संख्या। परिमेय का मतलब क्या है? जैसे 2 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, ये सारी परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ अगर हम 2 प्लस अपरिमेय संख्या करनी में कोई संख्या हम लिख दिए, 3 लिख दिए, तो ये जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। पहले लाइन का कहने का मतलब यही है। ठीक ना, एक बार योग दिया है तो ये योग देख लिया हमने, और वैसे ही अगर 5 - √3 कर दें तो भी तो ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी ना। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे तो अपरिमेय संख्या होगी, यहाँ प्लस लगा दिए तो भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो वैसे ही इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पर आप उदाहरण लिख लो। ठीक है, उदाहरण के रूप में क्या लिख सकते हो? 2 + √3 और 2 - √3। ठीक है, तो अब देखो पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन देखो क्या है? एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब ये क्या है? परिमेय संख्या, यहाँ पर जो लिखे थे वही संख्या एक बार फिर लिखते हैं, 2, 5। ठीक है, परिमेय संख्या होगी, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या √2, √5, √7, जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो पाए वही है अपरिमेय संख्या। ठीक है, या फिर जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो तो इनका अशांति होगा। अब देखो अगर इसका गुणा √3 से कर दें, ठीक है, तो ये जो संख्या मिलेगी वो अपरिमेय ही होगी। ठीक है, क्या होगी? अपरिमेय होगी। अगर इसमें √3 से गुणा कर दिए तो ये जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी? अपरिमेय मिलेगी। ये तो हो गया गुणा की बात। ठीक है, गुणनफल की बात हो गई ये। अब बात करेंगे भागफल की। ठीक है, भागफल में क्या होगा? अगर 2 को √5 से भाग दे रहे हैं तो ये जो संख्या मिलेगी ना वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और वैसे ही अगर 5 को हम √5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, नहीं, इसको √3 से भाग देना है तो ये जो संख्या मिलेगी ना वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, या फिर 5 भी कर सकते हो, कोई भी संख्या हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ध्यान से देख रहा होगा, ठीक ना, जो ध्यान से समझ रहा होगा वहाँ उसका एक डाउट आएगा कि शून्येतर परिमेय संख्या का क्या मामला है, इसका क्या मैटर है? तो शून्येतर परिमेय संख्या कहने का मतलब यही है कि अगर हम शून्य ले लेंगे, और अगर शून्य परिमेय संख्या है, ये तो सबको पता है ना, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 0 और √3 ले लिए गुणनफल में तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा? हमको 0 ही मिलेगा ना। 0 से दुनिया की कोई भी संख्या हो, आप एक बात दिमाग में रखो, 0 से किसी भी संख्या का गुणा होगा तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये तो बचपन की बातें हैं। तो ये 0 मिल गया तो ये अपरिमेय संख्या नहीं हुई ना, इसीलिए इस लाइन में लिखा गया कि शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर मतलब शून्य के अलावा। ठीक है, तो शून्य नहीं होगा। और भाग में भी देख लो, अगर 0/√3 है तो क्या मिलेगा? 0, या फिर √3/0 है तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट, जो कि परिभाषित ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो यही था इस 2 लाइन का मतलब। ठीक है ना, और
और एक प्रमेय है स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रमेय 1.3। हम उसको यहाँ पर दिखाए नहीं है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, उसमें बस आपको एक लाइन जानना है कि कोई भी संख्या हो, अगर मान लो 25 है, ठीक है, नहीं इतनी बड़ा संख्या मतलब आप ले लो 7, ठीक है, अगर 7 का स्क्वायर अगर 7 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो 7 भी तो 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, हो जाएगा। अगर 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 2 से विभाजित होगा। अब आप कह रहे होगे कि सर आप तो एक ही डिजिट ले रहे हो, दूसरा भी देख लो। अगर 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, तो 4 भी तो 2 से विभाजित होगा ना, ठीक है। तो उस प्रमेय में यही कहता है कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, कोई भी संख्या 2 ले लो, 5 ले लो, डॉट 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 कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, अगर इससे विभाजित हो रहा है तो p भी 2, 5 डॉट 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 इनसे विभाजित हो जाएगा, ठीक है। बस उस स्टेटमेंट का मतलब यही था, इसीलिए उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। अब बस इतना जान गए, वो काफ़ी है। और ये तीनों बातें, ये 2 बातें और ये बातें आप तीनों ध्यान में रखिए, इसका यूज हम करेंगे इसमें, ठीक ना। चलिए फिर, और फाइनली ये प्रमेय 1.4 क्वेश्चन के रूप में नहीं दिया है, लेकिन प्रमेय 1.4 है, इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। इसका पैटर्न फिक्स है, ठीक है, आपको एक ही पैटर्न पर काम करना है। यहाँ पर आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन, 4 प्रकार के मिलेंगे। अगर हम चाहें तो उसको एक ही पैटर्न पर कर सकते हैं या फिर अलग अलग पैटर्न पर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न हम बताएंगे और एक पैटर्न आपको करना है खुद से, ठीक है, ओके। चलो फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन सॉल्यूशन करते हैं। चलो डायरेक्ट लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है जी, जो भी है उसके विपरीत मानेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः या फिर इसलिए हम 2 ऐसे पूर्णांक A और B ज्ञात कर सकते हैं जहाँ √2 बराबर P/Q तथा A/B ना, A/B कर लो, ठीक है, तथा B इज नॉट इक्वल 0 है, ठीक है। ये लाइन फिक्स है, आपको इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिख लो, अतः न लिखो, तथा लिखो, तथा A B सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब बस इतना हो गया। अब इसके बाद डायरेक्ट आपको जो स्टेप हम यहाँ पर लिखे हैं उसी को बस करना है। यहाँ पर प्रोसेस देखो, क्या हम माने हैं, परिमेय संख्या माने हैं कि √2 बराबर A/B, ठीक है। अब इनका करेंगे वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और A/B का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है। और उसके बाद अब वर्ग को सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ से A²/B² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो फिर आगे देखो, अब इसको हम
बी स्क्वायर को इधर ले जा रहे हैं और 2 को इधर ला दे रहे हैं, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। सॉरी, ए स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वो वाली बात आ गई कि नहीं, हमने बताया जो कि ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, होगा ना। तो उसी लाइन को यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, अतः ए भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद एक बार और क्या करना है कि आप देखो यहाँ पर हमने क्या माना था, सहअभाज्य संख्याएं, और सहअभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ मतलब दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक है, ये हम पीछे डिटेल में सीख चुके हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ जब 2 है, दोनों में केवल एक ही कॉमन है, तो यहाँ पर तो अगर 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कि ए का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 भी आएगा, क्योंकि ए 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, चलो इसके लिए तो कर लिए। अब देखो यहाँ पर मानेंगे जो भी हर में होगा, आप जो भी √3 करो, √5, 7 जो भी करो, जो भी हर में होगा उसके साथ कोई और अचर लगा कर लिख देंगे। जैसे माना ए स्क्वायर बराबर 2c, सॉरी ए बराबर 2c, ठीक है, ऐसा आपको मानना होगा। ठीक है, अब देखो ए की जगह 2c रखेंगे तो क्या हमको मिलेगा बताओ, बी स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर बाई 2 मिलेगा ना, क्लियर है। चलो फिर मिलेगा तो आगे देखते हैं। ये बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये 2c स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, c का स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 बार में कट गया। अब देखो जो 2 गुणा में है इसको भाग में लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर हम लिखते रहे शांति से, या c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 2। देखो यही वाली बात आ गई ना। अब इसको भी लिखोगे वही बात, चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा, 2 से, दिखाई दे रहा है ना, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब b में भी 2 आ गया, यानी कि इन दोनों का कॉमन पार्ट तो 2 हो गया। ठीक है, 2 गुणाएं करेंगे 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इतना तो बात समझ में आ रही है ना, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो और अब लास्ट लाइन लिखेंगे, ठीक ना, लास्ट 2 लाइंस, ठीक है, लिखेंगे क्योंकि ए और बी के अभाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित है। ठीक है, अतः विरोधाभास, या फिर यहाँ पर लिख दो, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है
है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य भाज्य संख्या है, जिससे निष्कर्ष निकलता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो ये सारे स्टेप फिक्स्ड हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं टेंशन लेना है, जैसे है वैसे आपको प्रिंट करना है डायरेक्ट। और आपको एक और रिलीफ हो सकती है कि आप अगर ये नहीं लिखो ना, यहाँ से ये वाला पार्ट अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हम बता ही दिए। ठीक है, उसका दोनों का गुणनखंड 2 है, तो आपके लिए रिलीफ कर ही देते हैं। आप इसको न लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से यदि आप न लिखो, लिख लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होगे कि बहुत बड़ा हो गया, तो आप इसके लिए भी लिख लो। यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक ना, एक मिलेगा आपको √3 मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा, √7 मिल जाएगा, ऐसा कोई भी हो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, संख्या कोई भी हो। हमको क्या, अपन को तो आता है तो हम तो कर लेंगे। ठीक है, और तो √3 और 5 का आप कर लोगे, या फिर देखो आसानी के लिए थोड़ी सी मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, √2 है, वैसे ही √5 है। ठीक है, तो हम अगर √2 की जगह इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार एक्सचेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाओगे। रूट क्या कर दें, 5 कर दे रहे हैं। चलो √5। ठीक है, √5 हो गया। यहाँ क्या हो गया, √5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी √5 हो जाएगा। जहाँ जहाँ ए रूट और 2 का खेल है वहाँ पर बदल दो केवल 5, बस। ये 2 है, इसको भी हमने 5 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर 2 है, इसको 5 कर दिया। ठीक है, आप एकदम इसको फिक्स मान जाओ स्टूडेंट्स की वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा होगा, जो स्क्वायर करने वाला पार्ट है यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर, वहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, इसको बीच वाले पार्ट को हम केवल मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखो अब क्या था, बी स्क्वायर बराबर ए की जगह क्या रखना है, 5c का स्क्वायर बाई 5। ठीक है, यहाँ से b क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 25 c² बाई 5। 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, c² बराबर b² बाई 5। ठीक है, और यहाँ पर 5 कर लो, यहाँ पर 5 कर लो, और लास्ट यहाँ पर √5 कर लो। दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन, हो गया। √5 को हमने अपरिमेय सिद्ध कर दिया। बस देखो सबके लिए सेम ही है, और हाँ ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा क्वेश्चन फिक्स है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, 2 नंबर में, तो आप इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर भी डाउट आई थिंक आ रहा था वहाँ हमने बता दिया है। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके लिए डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना, एक टाइप और करते हैं और फिर आगे 2 टाइप करेंगे। ठीक है, आज एक टाइप और कर लेते हैं। ठीक है, चलो फिर। तो देखो सेकेंड टाइप क्या है, आपको ऐसा कोई संख्या मिल जाएगी, 7√5 मिल गया, या फिर आपको मिल सकता है 2√3 मिल गया,
या फिर 3√5 मिल गया, ठीक है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसको देखो, इसको आप दो टाइप से कर सकते हो, या तो उस टाइप से कर लो जैसा कि हमने बताया था कि आप वैसे भी कर सकते हो कि √5 को अपर में सिद्ध कर दिया और लास्ट में एक लाइन क्या लिख दोगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर एक और आसान तरीका है, थोड़ा सा छोटा सा है, एकदम छोटा सा है, ठीक है। उसको आप कर लोगे, देखो कैसे। आपको ऊपर की लाइन हमेशा याद रखनी है कि वो सेम होगी, ठीक है। देखो माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सॉरी, परिमेय संख्या ना, विपरीत मानना है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई, समझ में आ गया, परिमेय संख्या है। अतः हम दो ऐसे पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसको मिटाओ एक बार के लिए। अतः हम दो पूर्णांक a और b ज्ञात कर सकते हैं जहां a और b ये मत लिखो, जहां 7√5 बराबर a/b तथा b इज नॉट इक्वल 0 है, ठीक है। तो और ठीक है, और एक लाइन वो वाला हटा भी सकते हो, ठीक ना, या फिर लिख लो तथा a और b सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखो, बहुत थोड़ा सा स्टेप है बस। हमने क्या माना है, 7√5 बराबर a/b, ठीक है। a/b की जगह p और q कर सकते हो, चलो एक बार p और q भी कर देते हैं। ये p कर दिए, ये q कर दिए, यहाँ p/q हो जाएगा और ये हो जाएगा q, ठीक है। यहाँ भी कर लो p/q। अब देखो, हमको जब बस इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो यहाँ पर देखो हम क्या 7 को इधर ला सकते हैं कि नहीं, √5 बराबर p/7q लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। बस आपको ये दो स्टेप करने थे, ठीक है। और उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर देखो p पूर्णांक है, क्योंकि लिखोगे डायरेक्ट, ठीक है, p7q तीनों पूर्णांक है, अतः p/7q भी एक पूर्णांक है। समझ में आ रहा है पूर्णांक करने का मतलब? देखो, पूर्णांक तो हो गया, ठीक है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो बात छोड़ो। अब बताओ कि अगर p 7 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो p के अभाज्य गुणनखंड में 7 होगा, ठीक है। 7 में गुणा करेंगे q से, वो भी p विभाजित हो रहा है, तो यानी कि q के गुणांक में तो 7 है ही और p विभाजित भी हो रहा है, कि इसका मतलब कि p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर हमको साफ साफ विरोधाभास दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः सेम लाइन, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है,
है कि P और Q सभाज्य संख्या है। संख्याएं हैं जिससे यह निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष लिख लो या फिर सिद्ध होता है, कुछ भी लिख सकते हो। निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस काम हो गया। बस ये था आपका सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन आया तो और बल्ले बल्ले हमारी है 7√5। ठीक है, तो सॉल्यूशन यही था, मात्र इतना ही है। ठीक है, तो टेंशन लेना है नहीं। और 2 टाइप का क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कि एक ऐसा मिल जाएगा 1/√2 है, ठीक है, या फिर 2 + √3, 2 - √3, ठीक है, ऐसा मिल सकता है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे मैथमेटिक्स में उतना आपको मेमोराइज रहेगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स क्या है यार, कुछ नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।